सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 20 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत यूसुफ बिन याकूब बिन इसाक इब्राहिम बड़े मशहूर पैगंबर हैं। अल्लाह ताला ने उनकी शान में एक मुकम्मल सूरत सूरह यूसुफ के नाम से नाजिल की है, जिसमें उनकी जिंदगी के हालात और वाकियात अजीब अंदाज में बयान फरमाए हैं। कुरान करीम में 27 मरतबा उनका तज़किरा आया है। उनकी पैदाइश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तकरीबन 250 साल बाद इराक के शहर फद्दाम इरम में हुई। बचपन में ही वो अपने वालिद के साथ फलस्तीन यानी पैलेस्टाइन आ गए थे। उनके 11 भाइयों में बिन्यामिन के अलावा बाकी सब सौतेले भाई थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। किसी वक्त भी उनकी जुदाई गवारा न थी, क्योंकि शुरू ही से उनकी फितरी सलाहियत दूसरे भाइयों के मुकाबले में बिल्कुल मुमताज और रोजे रोशन की तरह जाहिर थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम होनहार बेटे की पेशानी पर चमकता हुआ नूरे नबूवत पहचानते थे और वही इलाही के जरिए इसकी इत्तला भी पा चुके थे। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत के साथ हुकूमत और सल्तनत से भी नवाजा। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, थोड़ी सी खजूर में बरकत। हजरत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की बहन बयान करती है कि खंदक की खुदाई के मौके पर मेरी वालिदा उम्र बिनते रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मुझे बुलाया और मेरे दामन में एक लब दोनों हथेली भरकर खजूरें दी और फरमाया, ये अपने वालिद और अपने मामू अब्दुल्ला बिन रवाहा को दे आओ। चुनांचे मैं चली, वहां पहुंचकर अपने वालिद और मामू को तलाश करने लगी। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देख लिया तो फरमाया, ए बेटी इधर आओ। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो आपने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, ये थोड़ी सी खजूर है, मेरी वालिदा ने मेरे वालिद और मेरे मामू के वास्ते भेजी हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास लाओ। मैंने सारी खजूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हथेली में रख दी और आपने एक कपड़ा बिछवा कर उस पर बिखेर दी और एक शख्स से फरमाया कि आवाज लगाओ। चुनांचे उस आवाज पर सब लोग जमा हो गए और खाना शुरू किया और खजूरें बढ़ती गई, हत्ता कि सब लोगों ने पेट भर के खाई। फिर भी इतनी ज्यादा खजूरें बच गई कि कपड़े पर से जमीन पर गिर रही थी। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में, मसनून एतिकाफ की कज़ा। अगर रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ किसी वजह से टूट जाए तो जिस दिन एतिकाफ टूटता है सिर्फ उसी एक दिन की कज़ा रोजे के साथ वाजिब है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, मुताल्लिकीन की खबरगिरी करना। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अहले ताल्लुक में से कोई शख्स अगर 3 दिन तक न आता या उससे मुलाकात न होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में मालूम करते। अगर वो बाहर सफर में होता तो उसके लिए दुआ करते, अगर वो मौजूद होता तो उससे मुलाकात फरमाते और अगर बीमार होता तो उसकी इयादत फरमाते। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, इस्तिग़फ़ार की बेशुमार बरकतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाबंदी के साथ इस्तिग़फ़ार करेगा अल्लाह ताला हर तंगी में उसके लिए आसानी पैदा करेंगे, उसे हर गम से निजात दिलाएंगे और उसे ऐसी जगह से रिस्क पहुंचाएंगे जहां से उसको वहमो गुमान भी नहीं होगा। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, झूठ में बर्बादी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ से बचो चाहे उसमें कामयाबी नजर आए, क्योंकि झूठ में बर्बादी ही बर्बादी है। नंबर 7, दुनिया के बारे में, अल्लाह की मदद किन चीजों से मिलती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला इस उम्मत की मदद कमजोरों की दुआ, इनकी नमाज और इनके इखलास के सबब करेंगे। नंबर 8, आखिरत के बारे में, अहले जन्नत का इस्तकबाल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन मुसलमान अल्लाह ताला से मिलेंगे उस दिन उनका तोहफा सलाम होगा और अल्लाह ने जन्नत में उनके लिए बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, जबान पर मिसवाक करना।
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ مسواک کر رہے تھے اور مسواک کو زبان پر رکھ کر کر رہے تھے جیسے کوئی قے کرنے والا آواز لگاتا ہے۔ مسواک اس طرح کرنا کہ زبان کے آخری کنارے یعنی حلق تک کیا جائے تو یہ بلغم کو دور کرنے میں کافی مفید ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو تو تم غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ جزاک اللہ۔